नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। आप सभी का स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज महिला दिवस के दिन दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। दिल्ली में सुबह 11 बजे रेखा सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। महिलाओं को 2,500 रुपए देने पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया है, दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर भी की घोषणा संभव हो सकती है, उस पर भी मुहर लग सकती है इस कैबिनेट बैठक में। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। जेपी नड्डा कर सकते हैं महिला समृद्धि योजना का ऐलान। तो बीजेपी का एक बड़ा चुनावी वादा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिला समृद्धि योजना को लेकर, और आज रेखा कैबिनेट 11 बजे इस मुद्दे पर बैठक करने वाली है। 37 महीने हो गए पंजाब में सरकार बने हुए। उन 37 महीनों के 1,000 रुपए कहाँ हैं, उसका जवाब दें। आपकी सरकार है, आप तो राष्ट्रीय नेता हैं आम आदमी पार्टी की, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं, क्यों भगवत मान नहीं बोलते हैं? पंजाब की बहनों को 1,000 रुपए देने की घोषणा के बाद क्यों नहीं बोलते आप? और दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर जो 1,000 का वादा किया था उस पर क्यों नहीं बोलते आप? हमारी सरकार को जो अभी जुम्मा 4 रोज हुए बने हुए, दिल्ली में हर गरीब महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत पैसे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो दिल्ली को लेकर बीजेपी सरकार आज बड़ा ऐलान करने जा रही है। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, जो वादा बीजेपी ने चुनाव के दौरान किया, अब उसे पूरा करने का वक्त नजदीक आ गया है। रेखा कैबिनेट आज 11 बजे बैठक कर रही है। क्या जानकारी आपको मिल रही है महिला समृद्धि योजना को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि आज रेखा कैबिनेट जो है वो 11 बजे इस महिला समृद्धि योजना को लेकर के चर्चा करेगी और एक मसौदा तैयार करेगी कि कैसे इस महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और इसके लिए एक क्राइटेरिया भी आज तय होगा और माना जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार का पहला बजट मार्च के अंत में आने वाला है, उसमें इस योजना को लेकर के जो फंड है वो भी अलॉट किया जाएगा। और आज जब कैबिनेट के अंदर इस योजना को लेकर के मुहर लग जाएगी तो इसका ऐलान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो आज महिला दिवस के दिन एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, तो वहां पर इसका ऐलान किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि उन महिलाओं को सबसे पहले इस योजना का लाभ मिलेगा जो बीपीएल धारक हैं और जिनका इनकम का कोई स्रोत नहीं है। यानी उन गरीब महिलाओं को सबसे पहले इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिनका इनकम का कोई स्रोत नहीं है, जो बीपीएल धारक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आज किसी महिला के खाते में कोई पैसा जाएगा। यानी जो लगातार कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे और उसके लिए एक एक दिन गिनाए जा रहे थे, तो सरकार ने कहा है कि हम अपने हर एक वादे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं और हमने अपने संकल्प पत्र में जो जो वादा किया है सरकार उसे पूरा करेगी। और इसको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमला कर रहा था सरकार पर कि आखिरकार जो महिला समृद्धि योजना है उसे सरकार कब लागू करेगी, इसको लेकर के सवाल भी खड़े कर रही थी, तो आपको बता दें कि इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से संजीदा है और आज बैठक करेगी कैबिनेट की और 11 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त हम खुद दिल्ली सचिवालय में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कुछ ही देर में यहां पर 11 बजे सचिवालय के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें महिला समृद्धि योजना को लेकर के मुहर लग सकती है। और साथ ही जो त्योहारों के दिन यानी होली और दिवाली पर जो एक एक सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई थी बीजेपी के द्वारा, उस पर भी मुहर लग सकती है। तो यानी आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। बिल्कुल बलराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि रेखा सरकार का एक ये बड़ा फैसला रहेगा जिस पर सभी की नजरें हैं। और महिला दिवस पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का पोस्ट आया है, दिल्ली की महिलाएं 2,500 रुपए के इंतजार में। 2,500 रुपए बैंक में जमा होने का मैसेज कब आएगा? आतिशी ने पोस्ट कर यह सवाल बीजेपी सरकार से पूछा है। दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था
कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें, कि जैसे ही 2,500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2,500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2,500 रुपए का मैसेज कब आएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी जुमला नहीं निकलेगी और आज दिल्ली की लाखों महिलाओं का फोन बजेगा और 2,500 रुपए का मैसेज उनके फोन में आएगा। धन्यवाद। तो आतिशी सवाल पूछ रही हैं कि महिलाओं को मैसेज कब आएगा 2,500 रुपए का। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, एक तरफ जहां रेखा सरकार कैबिनेट की बैठक कर इस योजना का ऐलान करने जा रही है तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 2,500 रुपए कब आएंगे। क्या ये सियासत का ही हिस्सा है? बिल्कुल, देखिए, जब विधानसभा का पहला सत्र था और पहले दिन ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और मांग कर रहा था कि आखिरकार महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए कब आएंगे, और इसको लेकर के खास तौर से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन विशाल, आपको बता दें कि अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार के गठन को, और ऐसे में एक प्रक्रिया होती है कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मसौदा तैयार होगा, जो मिनट्स तैयार होंगे वो एलजी के पास जाएंगे, एलजी उस पर जब अपनी स्वीकृति देगा तो उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू होती है। हालांकि अभी किस साइट पर ऑनलाइन आवेदन होना है, हाँ, उसको लेकर के भी मसौदा तैयार होगा, क्या क्राइटेरिया होगी वो मसौदा तैयार होगा, फंड कहां से अलॉट होगा, कितना फंड अलॉट किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो पहले चरण में किन महिलाओं को रखा जाएगा, दूसरे चरण में किन महिलाओं को रखा जाएगा, एक पूरी प्रक्रिया है विशाल, और इसको लेकर के सरकार काम कर रही है और इस प्रक्रिया को तैयार करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यह कहना कि 10 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में आ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है। और कल वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल खड़े किए कि पंजाब सरकार बनने के बाद 3 साल बीत चुके हैं लगभग, अभी तक पंजाब की महिलाओं को आप सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है। बिल्कुल बलराम, देखिए सवाल उठते हैं क्योंकि पंजाब में भी दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर जो वादे किए थे उन्हें क्यों नहीं पूरा कर रहे, बीजेपी ये सवाल कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ते, बहुत शुक्रिया बलराम। अब बात हम बिहार की कर लेते हैं। बिहार की सियासत अब लगातार गर्म होती जा रही है। बाबा बागेश्वर की एंट्री से सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। कल गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की कथा हुई, जिससे सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी, 2024 लोकसभा में बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बाबा बागेश्वर ने गोपालगंज से बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने कथा के दौरान हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने बिहार में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू अगर इकट्ठा हो गए तो देशद्रोहियों को सीधा कर देंगे। उन्होंने रामायण का संदर्भ देते हुए यह भी कहा कि जैसे हनुमान जी ने लंकनी को सीधा किया था, वैसे ही हिंदू एक रहे तो देशद्रोहियों को देश छोड़कर भागना होगा। तो बाबा बागेश्वर बिहार में है इन दिनों, और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बाबा बागेश्वर का मंच साझा कर रहे हैं। बिहार के लोगों, जब हम एक होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी ने मुक्का मारा लंकनी को और लंकनी को सुधार दिया। मतलब क्या है, जब तक 5 उंगलियां इकट्ठी नहीं हुई तब तक लंकनी सुधरी नहीं। उसी प्रकार जब तक हम हिंदू एक नहीं होंगे तब तक धर्म विरोधी सुधरेंगे नहीं। तो आपने बाबा बागेश्वर के बयान को सुना, वो हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं और बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर सियासत भी जारी है। आरजेडी बाबा बागेश्वर के जरिए बीजेपी पर सियासी उन्माद फैलाने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और बिहार में चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खूब चल रहा है। आध्यात्मिक गुरु
कथावाचक और हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले संगठनों का बिहार आना जाना हुआ तो बीजेपी ने सबका स्वागत किया, लेकिन आरजेडी को इससे तकलीफ हुई। हिंदुत्व की पिच पर बिहार में कैसी हो रही है राजनीति, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के धरती से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी और भारत पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और उसी बिहार में चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर लड़ाई शुरू हो गई है। इस वक्त बिहार में 3 जगहों पर हिंदुत्व का परचम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लहराने वाले 3 बड़े नाम मौजूद हैं। गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पटना में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आए हैं जो अगले 4 दिनों तक बिहार में ही रहेंगे। इन सब में सबसे बड़ा विवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर है। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां। इसलिए तो सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से बिहार सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंच गए। बिहार का एक बच्चा तीसरी बार दिल्ली का सांसद बना, तो ये सब धन्यवाद का विषय है। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूका और कह दिया कि बिहार ही उस मिशन को लीड करेगा। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बाबा बागेश्वर के बयानों के राजनीतिक मायने निकाले गए। आरजेडी ने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उन्मादी कहा तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उन्होंने जो रिमर फैलाया कि मोदी जी ने राम को लाया, राम जी ही ने भगा दिया उनको वहाँ से, तो राम जी को आप कहाँ से ला? आप तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लोगे। टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं और ये आग से खेलने के बराबर है। और मैं उनको कहूंगा कि अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। बाबा बागेश्वर के कानों तक विपक्ष के विरोध के सुर पहुंचे तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। ये बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। बाबा ने विपक्ष को तो जवाब दे दिया, लेकिन बाबा के बिहार दौरे पर बीजेपी और जेडीयू की सोच बटी बटी दिखी। एक ओर मनोज तिवारी दिल्ली से उनकी कथा सुनने आ गए, दूसरी ओर जेडीयू की ओर से तो उन्हें गिरफ्तार करने की तक चेतावनी दी गई। उन्माद फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं को मालूम होना चाहिए ये बिहार है, यहाँ हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है और यहाँ नीतीश का राज है। ऐसे उन्माद फैलाने वाले बाबाओं की यहाँ कुछ नहीं चलेगी और ज़्यादा मैंने कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल जाएंगे। बहुत से बाबा जेल गए हुए हैं। बाबा बागेश्वर से निकलकर अब हिंदुत्व की पिच के दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। ये है श्री श्री रविशंकर, जो पटना में सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। सम्राट ने उनका ऐसा स्वागत कर दिया कि वो फूले नहीं समाये। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे बहुत समय के बाद घर लौटा है ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच आरएसएस कैडर को मजबूत करने के लिए मोहन भागवत भी बिहार में ही हैं। सुपौल के बाद आरएसएस प्रमुख मुजफ्फरपुर की शाखाओं में शामिल हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बिहार में इन तीनों के दौरे ने इस वक्त बीजेपी को खुशी तो आरजेडी को बेचैन किया है। इनके दौरों की टाइमिंग से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।